आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल अपने आप क्या चीज़ है और कंपाउंड क्या है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो एटम्स से मिलकर बनते हैं। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स और नेचर अप टू और मोर। मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज़ायद एटम से बनते हैं। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि सेम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एक या एक से ज़ायद जब मिल के केमिकली उनके दरमियान में बॉन्डिंग से एटम्स जो हैं वो आपस में मिल के हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल आर सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ बाई केमिकल बॉन्डिंग up two or more than same or different atoms। दूसरी तरफ हमारे पास कंपाउंड जो है, कंपाउंड भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलिमेंट से बनते हैं। दो या दो से ज़ायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिल के हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से। दूसरी तरफ हमारे पास मॉलिक्यूल जो था वो भी केमिकल सब्सटेंसेस थे, लेकिन वो एटम से बन रहे थे। एटम दो या दो से ज़ायद सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बन रहे थे, लेकिन कंपाउंड जो है वो केमिकल सब्सटेंस ज़रूर है मगर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बनते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिल के हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। सपोज हमारे पास CH4 है, मीथेन इसको कहते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट्स हैं। हमारे पास एक कार्बन है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन जो कि मिल के हमारे पास एक कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरी तरह हमारे पास अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन गैस जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि दो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनता है, हाइड्रोजन। और इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास भी एक मॉलिक्यूल की टाइप्स है या उसका एग्जाम्पल है जो कि दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। दो ऑक्सीजन एटम ऑफ सेम टाइम। अगर हम दूसरी तरह उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो हमारे पास H2O है, वाटर जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लेकिन वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है, दो या दो से ज्यादा। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल के हमारे पास वाटर बना रहे हैं। तो वाटर के दरमियान में केमिकल बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। जबकि दूसरी तरह हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लेकिन वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान में दूसरा फर्क यह है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो एटम हैं वो सेम टाइप्स के होते हैं। सेम टाइप्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट भी हो सकते हैं। सेम टाइप्स का वही हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और डिफरेंट वाले हमारे पास H2O वाटर है। जबकि कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वो हमेशा डिफरेंट्स होते हैं, यानी डिफरेंट एटम कंटेन करते हैं और उनके दरमियान में केमिकल एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तीसरा फर्क इन दोनों के दरमियान में यह है कि मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम होमो मॉलिक्यूल कहते हैं, दूसरे को हम हेटेरो मॉलिक्यूल कहते हैं। होमो मॉलिक्यूल हमारे पास हर उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर सेम टाइप्स के एटम मौजूद हो। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ये जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी गैसेस हैं जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास होमो मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि वो बन रहे होते हैं सेम टाइप्स के एटम। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दो एटम से मिलकर बना है। इसी तरह नाइट्रोजन हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरी तरह हमारे पास हेटेरो मॉलिक्यूल है। हेटेरो मॉलिक्यूल हम हर उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना। सपोज हमारे पास H2O है, वाटर है जो कि एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। लाइकवाइज हमारे पास
3 है। अमोनिया जो है वो भी एक से ज़ायद टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो इसी वजह से इन दोनों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास हेटेरोमॉलिक्यूल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रोजन गैस इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ अगर हम कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड के हमारे पास वेरियस टाइप्स होते हैं। अगर हम पोलरिटी के बेस पे कंपाउंड को कैटेगराइज करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम पोलर कहते हैं यानी हर वो कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज हो, दूसरे को नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर बॉन्डिंग के हवाले से बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। और वो कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, और वो कंपाउंड जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह अगर मेटालिक बॉन्ड मौजूद हो तो उसको मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। अगर इसको सोर्सेस की बुनियाद पे कंपाउंड को डिवाइड करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आते हैं। अगर हम सैचुरेशन के ऊपर बात करें तो हमारे पास उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, दूसरे को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड और वो कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ये सारे थे टाइप्स ऑफ कंपाउंड के 3 तरह के टाइप्स थे। एक को हम पोलरिटी के बेस पे पोलर और नॉन पोलर, बॉन्डिंग के हवाले से आयोनिक थे, कोवेलेंट थे, मेटालिक थे। सैचुरेशन के ऊपर से हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे। सोर्सेज के हवाले से हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अगर हम एग्जांपल की बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड के बेशुमार एग्जांपल हैं। सपोज हमारे पास CH4 है। CH4 हमारे पास इसको मीथेन कहते हैं जो कि एक गैस है और हाइड्रोकार्बन भी है। मीथेन है, इसके अलावा बेंजीन है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे पास वाटर है, वो भी एक कंपाउंड है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक कंपाउंड। ये हमारे पास थे मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान में डिफरेंसेस। थैंक यू।